हाय दोस्तों, यह सिंप्लीफिकेशन का यानी बोर्डमॉस रूल का वीडियो नंबर 7 है। ठीक है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरी सीरीज देख रहे हैं यानी पार्ट वाइज देख रहे हैं। यदि आप पूरी सीरीज देखेंगे, पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से बोर्डमॉस समझ में आएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपको सॉल्व न कर पाए आप लोग। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा बोर्डमॉस रूल। ठीक है। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देख के तो आप पहचान ही गए हैं कि प्लस माइनस ब्रैकेट यानी कि बी बोर्डमॉस का ही क्वेश्चन है, यानी कि इस रूल से ही सॉल्व होगा। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई भी ब्रैकेट लिखा है और उसके जस्ट बगल में अगर कोई नंबर लिखा है तो उनके बीच में हमें कोई साइन दिखता नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई का चिन्ह क्या होता है, छुपा रहता है, हिडन रहता है। ध्यान से देखिएगा, ये छोटा वाला ब्रैकेट है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर खत्म है। ठीक है। और ये 3 है, तो छोटे वाले ब्रैकेट के जस्ट बगल में 3 लिखा हुआ है। अब 3 और ब्रैकेट के बीच कोई साइन हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होता है, छुपा रहता है, हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई की साइन को यहाँ पर दिखा दिया है और बाकियों को एज इट इज कॉपी कर लिया है। ठीक है। अभी कुछ किया नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई की साइन को दिखाया है। अब आप कहोगे सर जी यहाँ पे क्यों नहीं दिखा है मल्टीप्लाई का साइन। भाई यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से दे रखा है, देखिए ना डिवीजन का साइन, तो यहाँ थोड़ी दिखाना है। जहां एकदम छुपा हुआ रहेगा वहां ना दिखाएंगे, जहां में कुछ नहीं दिया रहेगा। ठीक है। अब कैसे करेंगे इसे सॉल्व, ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन ऊपर वाला नहीं है, इसे आप भूल जाइए। ठीक है। अब सिर्फ नीचे वाला क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करना कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। ठीक है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखेंगे v। क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं v दिया गया है, वेनाकुलम बार या लाइन ब्रैकेट, नहीं दिया गया, तो आगे बढ़ेंगे। देखेंगे b क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं दिया गया, हाँ, छोटा वाला भी, बड़ा वाला भी और मझला वाला भी। तो पहले किसे करेंगे, छोटे वाले को। तो देखेंगे छोटा वाला इस पूरे क्वेश्चन में कहाँ दिया गया है, तो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर खत्म है ना। छोटा वाला ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर खत्म है। तो पहले मुझे इसे सॉल्व करना होगा। 2 नंबर दिया गया है 9 - 6, अगर इसे मैं घटा दूंगा तो एक नंबर में कन्वर्ट यानी ब्रैकेट टूट जाएगा और बाकियों को एज इट इज कॉपी कर लूंगा। क्यों, क्योंकि और बाकियों के साथ अभी नहीं मैं कुछ करूंगा, क्योंकि मुझे तो अभी पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना, तो मेरा फोकस सिर्फ उस पर रहेगा। बाकी आप एकदम भूल जाइए, आपका सिर्फ फोकस ही छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने को होना चाहिए। ठीक है। बाकियों को मैं एज इट इज कॉपी करूंगा, ध्यान से देखिएगा कैसे। ये 121, ये डिवीजन, ये बड़ा ब्रैकेट, 16 माइनस, ये करली ब्रैकेट, ये 14, ये माइनस का 3, और ये मल्टीप्लाई का साइन भी एज इट इज, मल्टीप्लाई का भी साइन एज इट इज। क्यों, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई के साइन के साथ थोड़ी मैंने कुछ किया है, मुझे तो ब्रैकेट सॉल्व करना है ना। तो ब्रैकेट यहाँ है, तो अगर मैं 9 में से 6 घटा दूंगा तो क्या आएगा, 3, है कि नहीं। अब छोटा वाला ब्रैकेट खत्म, क्योंकि एक नंबर में कन्वर्ट हो गया, आया ना। अब बड़ा वाला ब्रैकेट एज इट इज बंद कर दूंगा। अब क्या सॉल्व करेंगे, अब मझला कोष्टक सॉल्व करेंगे, क्योंकि छोटा वाला तो देखिए ना, छोटा वाला तो सॉल्व हो गया ना पूरे क्वेश्चन में, अब भूल जाएगी क्वेश्चन ये है। ठीक है। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना सा बचा है। ठीक है। अब मुझे मझला वाला सॉल्व करना है, तो फिर वही देखेंगे मझला वाला कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ पे खत्म है। यहाँ से, सॉरी यहाँ पे मैं भूल गया, यहाँ पे मझला वाला कोष्टक लगेगा। देखिए इसको घटाएंगे ना तो 3 आएगा, मझला वाला कोष्टक लगेगा। ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर खत्म है मझला वाला कोष्टक, है ना। तो पहले मुझे इसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। अभी आपका फोकस सिर्फ मझले वाले कोष्टक पे होना चाहिए, इन सबों पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ मझले वाले कोष्टक पे। अब जैसे ही मझला वाला कोष्टक सॉल्व करने जाएंगे तो इसमें माइनस भी और मल्टीप्लाई भी है, तो पहले क्या सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले यम आता है बाद में यस आता है, तो मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे कि मल्टीप्लाई का साइन किन दो नंबरों के बीच में है, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा बोर्ड पे कि इस वाले 3 और इस वाले 3 के बीच में। इस माइनस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, माइनस से कोई भी लेना देना, बस देखेंगे कि मल्टीप्लाई का साइन कहाँ पर है, इनके बीच में है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले यम आता है ना, बाद में यस आता है। ठीक है। तो और बाकियों को मैं एज इट इज कॉपी करूंगा और इसकी मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। ठीक है। ध्यान से देखिएगा कैसे। 121 डिवीजन 16 माइनस, ध्यान से, करली ब्रैकेट,
14 ये माइनस, देखो 14 को भी ऐसे ही, माइनस को भी ऐसे, क्योंकि मुझे माइनस से थोड़ी लेना देना है, मुझे इनके बीच में देखना है ना मल्टीप्लाई का साइन। जितना मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 9, तो क्या इस पूरे की जगह मैं 9 रख दूं यहाँ पे 9, तो 9 लगती है, और ये कर्ली ब्रैकेट बंद, ये बड़ा वाला ब्रैकेट। अब आपका एक सवाल आएगा कि सर जी आपने कर्ली ब्रैकेट तो सॉल्व कर लिया, तो फिर क्यों लगाया? ध्यान से देखिए, तो कर्ली ब्रैकेट अभी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है, मतलब अभी भी इसमें 2 नंबर बचा हुआ है। ब्रैकेट तब तक सॉल्व नहीं होता है जब तक उसमें 1 नंबर न बचे। अभी भी 2 नंबर बचा है ना, यानी अभी भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मैं 14 में से 9 को घटा दूं, है ना, तो क्या हो जाएगा, जो आएगा 1 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कर्ली वाला ब्रैकेट पूरी तरीके से टूट जाएगा, और बाकियों को मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा। इससे कोई लेना देना नहीं, कर्ली ब्रैकेट पे फोकस करना है ना, क्योंकि इसे ही सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा कैसे, बाकी को एज इट इज कॉपी करूंगा। 121 डिवीजन, ये बड़ा ब्रैकेट, ये 16, और ये माइनस भी एज इट इज, क्योंकि मुझे माइनस से भी लेना देना नहीं है, मुझे ब्रैकेट से मतलब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 14 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा 5। क्या मैं कर्ली ब्रैकेट बनाऊं? नहीं, क्योंकि 2 नंबर था, सॉल्व करके 1 नंबर में कन्वर्ट कर दिया, तो ब्रैकेट टूट गया कर्ली वाला। और ये बड़ा वाला ब्रैकेट एज इट इज, क्योंकि इसके साथ तो मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, ध्यान से। ठीक, अब मुझे क्या सॉल्व करना है, अब मुझे बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, क्योंकि कर्ली वाले का तो काम खत्म। अब आप भूल गए कि क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ नीचे वाला बचा है। अब मुझे बड़ा वाला सॉल्व करना है, तो बड़ा वाला ध्यान से देखो, तो यहाँ से शुरू है और यहाँ पर खत्म है, इनके बीच में क्या, इनके अंदर 16 माइनस 5, तो अगर 16 में से 5 को मैं घटा दूंगा तो 1 नंबर में कन्वर्ट, बड़ा वाला भी टूट जाएगा ब्रैकेट, यानी खत्म, है ना, और बाकी को एज इट इज कॉपी कर लूंगा, ठीक है, ध्यान से। तो ये 121 ऐसे ही, और ये डिवीजन का साइन भी ऐसे ही, इसको ऐसे नोट किया, और इस डिवीजन के भी साइन को एज इट इज नोट करेंगे, क्योंकि इसके साथ भी मुझे नहीं कुछ करना है, क्योंकि अभी तो मेरा फोकस सिर्फ इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पे है ना, सिर्फ इस पे। अगर मैं 16 में से 5 घटाऊंगा तो क्या आएगा, है ना, 11 आएगा ना, 11, तो 11 लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या ब्रैकेट बनाऊं? नहीं, क्योंकि 2 नंबर था, सॉल्व करके 1 नंबर को कन्वर्ट कर दिया, ब्रैकेट टूट गया। अब आप भूल जाए कि क्वेश्चन ही, अब सिर्फ क्वेश्चन इतना बचा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा कि 121 में मुझे 11 से भाग करना है, ये तो आप बचपन से जानते हैं, कर ही लेंगे। कैसे? ध्यान से देखिए, 11 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 11 का डिवाइड करें तो 11 बन जाए 11, अभी ये 12 है तो एक कैरी इधर शिफ्ट हो जाएगी, इधर आ जाएगी, इधर भी 11 बन जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो 11 बन जाए 11। या अगर आपको याद हो कि 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, है ना, तो 11 में किस नंबर का गुणा कर दे कि 121 आ जाए, तो 11 का। ऐसे भी आप सोच सकते, नहीं तो आप बेसिक से भाग दे दीजिए, तभी भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी ये जो बड़ा सा क्वेश्चन दिया गया, जो डरावना सा एक्सप्रेशन, इसका छोटा सा आंसर क्या आ गया 11, ठीक है। आप नोट करिए, अभी मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, नोट इट। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, यानी वी बोर्ड मॉस का ही क्वेश्चन है ना, यानी इस रूल से ही सॉल्व होगा, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह मैं इस क्वेश्चन में भी कुछ चेंज किया हूँ, ध्यान से देखिएगा। मुझे बताइए, ये जो छोटा वाला ब्रैकेट है, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर खत्म, ठीक है, यानी ये इनके जस्ट बगल में क्या लिखा हुआ है 2, क्या 2 और इस ब्रैकेट के बीच में कुछ दिखाई दे रहा है कोई साइन? नहीं, लेकिन मैं एक चीज बताया था कि इनके बीच मल्टीप्लाई का साइन छुपा रहता है ना, तो मैं वही बस दिखा दिया हूँ, देखो, और बाकी कुछ भी नहीं किया हूँ, और बाकियों को एज इट इज कॉपी कर लिया हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं किया क्वेश्चन में से, ठीक। अब मुझे इसे सॉल्व करना, अब आप भूल जाइए ऊपर वाले क्वेश्चन को, एकदम भूल जाइए, डिलीट कर दीजिए दिमाग से। अब सिर्फ क्वेश्चन इतना है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस रूल से सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। देखिए लिखा है v, पहले v मतलब वेनाकुलम बार, यानी कोई 2 नंबर लिखा है, उसके ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ रहेगा, यानी लाइन ब्रैकेट। क्या इसमें कहीं पूरे क्वेश्चन में लाइन ब्रैकेट v वेनाकुलम बार दिया गया है? हाँ, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दिया गया है ना, ध्यान से देखिएगा तो दिया गया, देखिए एक लाइन ड्रॉ है ना इसके ऊपर से, यानी दिया गया। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा चीज पूछना चाहता हूँ, अगर आप पिछला वीडियो या इससे पहले का वीडियो देखेंगे तो इसका आंसर जरूर दे देंगे। मैं कहूँ कि लिखा है 7 - 3, इसके ऊपर लाइन ब्रैकेट है, ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप लोग कहोगे सर जी देखिए, लाइन ब्रैकेट 7 के ऊपर से गुजर रहा है और 3 के ऊपर से गुजर रहा है और इस माइनस के ऊपर से गुजर रहा है।
और इसे मुझे सॉल्व करना है, तो आपने बताया था कि इसको भूल जाइए, बस इसको सीधे सीधे सॉल्व कर दीजिए। तो 7 में से 3 जब घटाएंगे तो क्या बच्चा, है ना। यानी इस पूरे की जगह मैं 4 कह सकता हूँ ना, है ना। इसी का इस्तेमाल मैं करूंगा इस वाले लाइन वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए, ध्यान से। ठीक है, आप इसको कहीं कोने में नोट कर लीजिए रफ पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए लाइन ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है बिना कूलम बार। अब ध्यान से देखिए, तो लाइन ब्रैकेट यहां से स्टार्ट है, यहां पर खत्म है। ये लाइन देखो ना ऐसे, मतलब ये लाइन ब्रैकेट 13 के ऊपर से भी गुजर रहा है, इस प्लस के ऊपर से भी गुजर रहा है, 12 के ऊपर से भी गुजर रहा है, ये डिवीजन के साइन के ऊपर से भी, और 6 के ऊपर से भी गुजर रहा है। तो इसे मुझे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। मैं ऐसे सोचूंगा कि क्यों ना मैं इसे पकड़ करके यहाँ पे रख दूं। मैं इसे ऐसे पकड़ूंगा और इसे ऐसे रख दूंगा। इस मल्टीप्लाई के साइन को मैं नहीं लेके गया हूं, ध्यान से देखो, उसको नहीं लेके गया हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ अभी लाइन ब्रैकेट पे फोकस करना है। ठीक, अब मुझे इस वाले लाइन वाले ब्रैकेट को मुझे सॉल्व करना है। अभी आप भूल जाए कि क्वेश्चन ये, अभी आपका फोकस सिर्फ इस पे होना चाहिए कि मुझे इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने का तरीका भी बताया था कि ऊपर जो लाइन ब्रैकेट उसे भूल जाओ, तो यहाँ पे जो लाइन ब्रैकेट ऊपर दिया गया ना उसे डिलीट कर दो दिमाग से, वो है ही नहीं, ऐसे सोचो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर इस लाइन ब्रैकेट को भूल जाएंगे तो क्या बचेगा, 13 + 12, फिर भाग का निशान है, फिर 6 है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ प्लस भी है और भाग भी है, तो पहले कौन होता है बताइए। हाँ देखिए, पहले डी आता है ना, तब जाके ए आता है ना, यानी डिवीजन पहले आता है और एडिशन बाद में। तो पहले मैं क्या करूंगा, डिवीजन करूंगा। अब फिर वही सवाल, डिवीजन किन दो नंबरों के बीच में। अब इस लाइन वाले ब्रैकेट को एकदम भूल जाइए, बस केवल नाम का है। ठीक है, अब डिवीजन किन दो नंबरों के बीच में है, तो 12 और 6 के बीच में है, तो इसे मुझे सॉल्व कर लेंगे। अब आप भूल जाइए, आप मुझे बताइए, अगर मैं कहूँ कि 12, ये जो 12 है इसमें 6 से डिवाइड करना, तो क्या आएगा, 2 2 आएगा ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि इस पूरे की जगह में 2 रख दूं, हाँ या ना, 2 रख सकता हूँ ना, तो 2 रख दिया। क्या मैंने प्लस को कुछ किया, नहीं। क्या मैंने 13 के साथ कुछ किया, नहीं। नोट डाउन कर लूंगा। अब लाइन ब्रैकेट फिर लगाऊंगा, क्यों सर जी, भाई लाइन, जो ये जो लाइन गुजर रही है ये भी तो एक प्रकार का ब्रैकेट है ना। अब ब्रैकेट तब तक नहीं हटता है जब तक एक नंबर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। अब मैं कहूँ, अब इसे आप भूल जाइए, अब डिलीट करिए, अब सिर्फ इतना बचा है ना। अब मैं कहूँ कि इसे सॉल्व करना है, तो जस्ट अभी बताया था वही वाला पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। अब फिर से लाइन ब्रैकेट को भूल जाइए, 13 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15 है या ना। ठीक है, तो 15 आ जाएगा। यानी कि अब लाइन ब्रैकेट लगाऊं नहीं, क्योंकि एक नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि इस पूरे की जगह, क्वेश्चन में इस पूरे की जगह मैं 15 रख दूंगा, क्योंकि इसी को तो सॉल्व किया हूं, हाँ या ना। यानी इसको हटा करके 15 रख दूंगा। ठीक, और बाकियों का एज इट इज कॉपी कर लूंगा। ठीक, तो वही काम करूंगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा मैं पानी पी लूं। ध्यान से देखिएगा, बाकियों को मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा। ठीक है, ध्यान से। 7 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 75 माइनस 4। देखिए इस माइनस के 4 को भी एज इट इज, और इस इंटू के साइन को भी एज इट इज। क्यों भाई, मैं इंटू को थोड़ी लेके गया हूँ, हाँ इंटू थोड़ी गया, सिर्फ ब्रैकेट गया है। ठीक है, तो बताइए इस पूरे की जगह मैं क्या रखूंगा, हाँ सही जवाब 15, क्योंकि इसी को तो सॉल्व करके दिखा हूँ 15। ठीक, तो 15 लिख दूंगा, छोटा वाला ब्रैकेट बंद, हाँ या ना, बंद कर दूंगा। अब आप भूल जाए कि क्वेश्चन ये है, सिर्फ क्वेश्चन इतना बचा। अब मुझे क्या सॉल्व करना है, वेनाकुलम बार तो खत्म, अब मुझे बी सॉल्व करना है। अब बी में भी पहले किसे, छोटे वाले को। अब क्वेश्चन में छोटा वाला तो दिया ही है, तो और अच्छी बात है, और कोई ब्रैकेट ही नहीं है, तो पहले छोटे वाले को करेंगे। अब ध्यान से देखिए, तो छोटा वाला ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर खत्म है ना। और इसमें 1 2 3 3 नंबर दिया गया है। अगर इसे मैं सॉल्व करके पूरी तरीके से एक नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये छोटा वाला ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो वही काम करूंगा, कैसे, ध्यान से।
अब जैसे ही मैं इसे सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरे सामने एक प्रॉब्लम है कि मल्टीप्लाई भी है माइनस भी है। तो पहले क्या होता है, आप मुझे बताइए पहले क्या होता है? पहले मल्टीप्लाई, क्योंकि यम आता है ना पहले, सब्ट्रैक्शन तो बाद में आता है। तो वही देख लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन किन नंबर के बीच में, 4 और 15 के बीच में है। इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 15 का 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 60, तो क्या इस पूरे की जगह में 60 रख दूंगा और बाकी को एज इट इज कॉपी, क्योंकि और के साथ तो अभी मैंने कुछ किया नहीं। अभी मेरा फोकस सिर्फ छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए। ध्यान से 7 इंटू 3 प्लस 2 इंटू ये छोटा वाला ब्रैकेट 75, ये माइनस भी एज इट इज, क्योंकि माइनस के साथ मैंने कुछ नहीं करना है तो माइनस। अब बताइए इसकी जगह मैं क्या रखूंगा? हाँ 60, सही जवाब 60। ठीक, तो ये 60 ब्रैकेट बन। अब फिर मैंने ब्रैकेट क्यों बनाया? अभी भी छोटे वाले ब्रैकेट पूरी तरीके से थोड़ी सॉल्व हुआ है, अभी भी इसमें 2 नंबर है, तो मुझे कन्वर्ट कर एक नंबर में करना है। अगर अब मैं घटा दूंगा तो अब कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं घटाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, और बाकी को एज इट इज लिख लूंगा। 7 इंटू 3 प्लस 2 इंटू, अब 75 में से 60 घटाना है। ध्यान से देखिएगा, अगर इसको घटा दूंगा तो एक नंबर में कन्वर्ट होगा तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, है ना। अब देखिए 5 में से 0 जाएगा तो कितना होगा? 5। ठीक, और 7 में से 6 जाएगा तो कितना होगा? 1, है ना। तो इस पूरे की जगह में ये लिख दिया, ब्रैकेट खत्म, क्योंकि एक नंबर में कन्वर्ट। अब आप भूल जाए कि क्वेश्चन ये, अब सिर्फ क्वेश्चन ये बचा। अब देखिए इसमें प्लस भी है मल्टीप्लाई भी है, तो पहले किसे करेंगे? पहले मल्टीप्लाई को। लेकिन जरा ध्यान से देखो तो मल्टीप्लाई दो दो जगह दिया गया है, एक तो 7 और 3 के बीच में, इन दो नंबरों के बीच में, ठीक, और एक तो देखो 2 और 15 के बीच में है ना, इनके बीच में दिया। पहले करना तो मुझे मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई का साइन 7 और 3 के बीच में है और 2 और इसके बीच में है, तो कुछ नहीं करना है। पहले आप इस वाले मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद इस वाले को कर लीजिएगा। अब प्लस को एज इट इज, क्योंकि उसको तो अभी कुछ करना नहीं, क्योंकि अभी मुझे मल्टीप्लाई। तो 7 को 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 21। तो क्या इस पूरे की जगह में नीचे 21 लिख दूं? हाँ। ये प्लस भी एज इट इज, क्योंकि प्लस के साथ तो कुछ नहीं करना है ना मुझे अभी। ठीक, प्लस ऐसे इस पूरे की जगह क्या लिखूंगा? 30। तो 30 लिख दिया भाई, 15 का 2 में गुणा करेंगे तो 30, हाँ या ना। अब आप भूल जाए कि क्वेश्चन ये देखो, मैंने मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लिया, अब प्लस को नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होती है। अब आप भूल जाए क्वेश्चन ये, अब इसे सॉल्व करना है। 21 में 30 जोड़ना है, नहीं जोड़ लेंगे, इजीली जोड़ लेंगे। कैसे? ध्यान से, 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1, भाई प्लस है ना इसलिए जोड़ रहा हूँ। और 3 में 2 जोड़ूंगा तो कितना होगा? 5, 5 हो जाएगा। ठीक, यानी इस ये जो बड़ा सा क्वेश्चन, बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका आंसर क्या आएगा? 51। ठीक है, आप नोट करिए, अभी मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नोट इट। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देखिए, तो ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू, यहाँ पे खत्म, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई में दिखा दिया हूँ बस, और कुछ किया नहीं, और सबको एज इट इज कॉपी कर लिया। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इसे भूल जाइए, क्वेश्चन सिर्फ इतना बचा। अब इसे सॉल्व करने पे फोकस करिए ध्यान से। वी दिया गया क्वेश्चन में, हाँ वी तो दिया गया है, वी यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर खत्म है, ये वाली लाइन है ना। तो मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ पे रख दूंगा। इस डिवीजन की साइन को नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है, इसको जो है यहाँ पे लेके जाऊंगा उठा करके, और इसको नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए इस लाइन ब्रैकेट को भूल जाइए, तो इसमें माइनस भी है और मल्टीप्लाई भी है। तो पहले कौन सॉल्व होता है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किसके बीच में है? 2 और 3 के बीच में है, तो गुणा कर लेंगे, यानी कि 6, है ना। और इस माइनस को भी एज इट इज, और इस 13 को भी एज इट इज, हाँ या ना। अब बताइए 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा? 7, 7 लिख देंगे। यानी मैं बोल सकता हूँ ना कि क्वेश्चन में इस पूरे की जगह मैं 7 रख दूंगा और बाकियों को एज इट इज, है ना। तो ध्यान से वही काम करूंगा, ध्यान से। 3 ऑफ, इसको 30 ना समझे, ठीक है, ये 3 है, ऑफ 4 प्लस 2 इंटू छोटा ब्रैकेट 10 प्लस 14, एक डिवीजन, डिवीजन को भी मैंने एज इट इज किया। अब बताइए इसकी जगह क्या रखेंगे? हाँ सही जवाब 7। ठीक, तो 7 रख दिया, ये छोटा वाला ब्रैकेट पर। अब मुझे क्या सॉल्व करना है? बी।
बी में ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में पहले छोटा वाला, तो छोटा वाला यहाँ पे है, यहाँ से शुरू है यहाँ पे खत्म है। अब इसे सॉल्व करना है, तो मैं जैसे इसे सॉल्व करने जाऊंगा तो इसमें प्लस भी है और डिवीजन भी है। तो पहले किसे करेंगे, जाहिर सी बात है डिवीजन को, डी पहले आता है, एडिशन बाद में। तो वही डिवीजन का साइन किनके बीच में है, 14 और 7 के बीच में है, इस प्लस से कोई लेना देना नहीं है। तो अभी आप फिलहाल के लिए इसको भूल जाइए। तो अगर मुझे 7 से 14 में भाग करना तो कितना, 2 बार में जाएगी भाग में, हाँ या ना। तो क्या इस पूरे की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ ना, हाँ मैं वही काम करूंगा, ध्यान से देखिएगा, और बाकी हो जाएगा ठीक। तो 3 ऑफ 4 प्लस 2 इंटू ये 10 और ये प्लस भी एज इट इज, ठीक है, प्लस भी एज इट। इसके जगह क्या रखूंगा, 2, क्योंकि डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, है ना। तो ये छोटा वाला ब्रैकेट बन, अभी भी छोटा वाला ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि अभी भी इसमें 2 नंबर बचा हुआ है, एक नंबर में कन्वर्ट करना है ना। तो अगर इसको मैं जोड़ दूंगा तो एक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्रैकेट टूट जाएगा, और बाकी को एज इट इज नोट कर लूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 3 ऑफ ये 30 नहीं है, ठीक है, 4 प्लस 2 इंटू, इंटू को भी साथ मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो भी छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना। 10 में 2 जोड़ूंगा तो क्या होगा, 12, तो 12 लिख दिया, ठीक। अब आप भूल जाए कि क्वेश्चन ये है, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन ये नीचे वाला बचा है। अब मुझे बताइए, इसमें मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, ऑफ भी है, तो पहले क्या सॉल्व होता है, पहले ऑफ सॉल्व होता है ना। ये प्लस माइनस तो बाद में आता है, तो बस ऑफ सॉल्व कर लीजिए। कैसे, ध्यान से, ऑफ जो है वो 3 और 4 के बीच में है ना। तो मैं ऐसे सोचूंगा कि मैं इसको यहाँ से ऐसे पकड़ूंगा और यहाँ पर नोट कर लूंगा, ठीक है, इसको यहाँ से पकड़ूंगा नोट करूंगा, इस प्लस से कोई लेना देना नहीं है ना, बस ऑफ इन दोनों नंबर के बीच में है, इसलिए मैं इसको नोट कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए, 3 ऐसे ही, और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ऑफ ऐसे ही, 4 ऐसे ही, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 12। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि इस पूरी की जगह 12 रख दूंगा, और बाकी हो गया कॉपी, क्योंकि बाकी सब तो कुछ करना ही नहीं है। तो ध्यान से, क्या इसकी जगह 12 रख दूं, हाँ रख सकता हूँ, ठीक। तो इस पूरे की जगह 12, ये प्लस, और ये प्लस के साथ कुछ नहीं किया हमने ना, तो नोट कर लिया। ये 2 के साथ भी कुछ नहीं किया, ये इनटू ये 2, हाँ या ना। अभी मैं इसको मिटाता हूँ, तब तक आप समझिए। अब भूल जाए कि क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ नीचे वाला बचा। अब प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, तो पहले किसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को, हम पहले आता है एडिशन बाद में। तो मल्टीप्लाई का साइन किन दो नंबर के बीच में, 2 और 12 के बीच में है, इस प्लस से कोई लेना देना नहीं है। तो इन दोनों की जगह क्या मैं 24 लिख दूं, क्योंकि 12 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 आएगा ना। तो इसके जगह पे मैं 24 रख दूंगा और बाकी को एज इट इज लिख दूंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई भी सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ध्यान से, 12 ऐसे ही, ये प्लस ऐसे ही, इसकी जगह 24, सही, ठीक, 24 लिख दिया। अब क्वेश्चन भूल जाइए कि ये है ना, अब भूल जाइए। मुझे बताइए 12 में 24 जोड़ना है, तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, है ना। 2 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 3। यानी ये जो बड़ा सा क्वेश्चन जो एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा, 36, है ना। उम्मीद है कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आया। यदि क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।